मुसहरी अंचलाधिकारी पूरे बिहार में को शर्मसार कर रहे हैं। ये 95% 100 में 95% ऑफलाइन को ऑनलाइन में गलत किए हुए हैं, जिसके लिए लोग परिमार्जन फाइल करके लगातार ब्लॉक में चक्कर काटते हैं। बिना रिश्वत का कोई काम नहीं होता है। 100 अटर्नी बहाल करके रखे हुए हैं। सीओ साहब अपने डेरा पर लोगों को बुलाते हैं और शोषण दोहन करते हैं। बहुत दिन से 12 साल से दौड़ रहे हैं। 12 साल से दौड़ रहे हैं। 12 साल से दौड़ रहे हैं। एक बार फाइल बना दिए हैं, वो फाइल अति में हो गया, कचरा में धरा गया। क्या हुआ? क्या काम क्या है? बासी पर्चा के लिए दौड़ रहे हैं। तो वहाँ तो आपको जैसे हमको सूत्रों से पता चला है कि मालिक भी सिग्नेचर कर दिया है। जी सब तैयारी है। लोग इंदिरा आवास तहत मिला हुआ है। अच्छा। तब बासी पर्चा नहीं कच रहा है। ऊपर से 12 साल से दौड़ रहे हैं। एक बार फाइल तैयारी कर दिए, दौड़ते दौड़ते दोबारा फाइल तैयारी किए तो अब आइए, कल आइए, 10 दिन के बाद आइए, परसों आइए, ऐसे करते लोग दौड़ाते हैं। राजस्व कर्मचारी तो पूरा भ्रष्ट है। हमारे गांव का एक रामचंद्र राय जी है, उनसे मांगा है, डुगरी का दलाल है, वो मांगा है 1 लाख रुपया दाखिल खारिज करने का। सरकार आपके है तो आप लोग से हम लोग लिख के दिया है। तो न राजस्व मंत्री की बात मानता है, न उप मुख्यमंत्री की बात मानता है, न मुसहरी प्रखंड पदाधिकारी, न सीईओ, न थानेदार, सब भ्रष्ट है। अंचल में जो भी परिमार्जन का काम है, परिमार्जन में सबसे बड़ा समस्या है जो एक परिमार्जन के लिए यहाँ 15 हजार रुपए मुसहरी अंचल का रेट फिक्स कर दिया गया है। 15,000 एक परिमार्जन जो आप देंगे 15,000 तो आपका एक परिमार्जन होगा। नहीं तो आपका परिमार्जन में अभी हमारे पूर्व सरपंच साहब जो बताए हैं, जो किसी तरह का गलती कर दिया जाता है, नाम में गलती कर दिया जाता है या किसी तरह का आप पैसा देंगे तो सबसे ज़्यादा तो अंचल भ्रष्ट है। और हम तो यही कहेंगे कि हमको लगता है कि इन अंचल और प्रखंड या तमाम विभाग के कार्यालयों के कर्मचारियों का, बड़े पदाधिकारियों का संलिप्तता सरकार से है। कि कोई बोलते हैं कि हम इतना दे के आए हैं, कोई बोलते हैं कि हम इतना दे के आए हैं, कोई बोलता है इतना। क्या करेंगे आप? हमको जितना पैसा दे के आना पड़ा है, हमको तो उतना कमाना पड़ेगा। कमाने के लिए गरीब का शोषण हो रहा है। जिलाधिकारी महोदय का जो यहाँ आदेश आता है, उस आदेश को यहाँ बीडीओ और सीओ कोई पालन नहीं करते हैं। अभी मुसहरी बीडीओ के पास नीलगाय, वन पशु जो नीलगाय होता है, उससे मनिका हरिकेश पंचायत में किसान का फसल आच्छादित होता है। 2 महीना पहले मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी ने एक आवेदन पत्र पर इनको आदेश किए कि आप जांच करके और वन विभाग से समन्वय स्थापित करके वहां वन पशु को नियंत्रित करने के लिए कार्रवाई करिए। 2 महीना होने को है, डीएम साहब के उस आदेश पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, आप प्रखंड परिसर का ये तस्वीर देख रहे हैं। जी हाँ, मुसहरी प्रखंड में हम पहुंचे हैं और यहाँ पे कुछ सामाजिक संगठन पहुंचकर भ्रष्टाचार को लेकर अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। जी हाँ, प्रेस वार्ता कर रहे हैं। तस्वीर पीछे का देख सकते हैं और सामने के भी तस्वीर देख सकते हैं। विभिन्न जन समस्याओं को लेकर आज यहाँ पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। जी हाँ, नारा भी लगाया गया है। क्या नारा है सर? सुधरो नहीं तो सुधारेंगे। जी हाँ, किसको सुधारने की बात हो रही है सर? जो भ्रष्टाचार में लिप्त सरकारी पदाधिकारी, कर्मचारी, अटॉर्नी, सब लोगों को इस प्रेस वार्ता के माध्यम से कहना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार बंद करिए, सरकारी नियमानुसार कार्यशैली अपनाइए, और नहीं तो जनता आंदोलन के माध्यम से सुधरो नहीं तो सुधारेंगे आंदोलन का शंखनाद करेगी। पिछले महीने भी आप आंदोलन किए थे भ्रष्टाचार को लेकर। पिछले महीने भी 2 दिवसीय उपवास सत्याग्रह आंदोलन करके हमने ब्लॉक के भ्रष्टाचार पर बिहार सरकार, जिलाधिकारी सभी का ध्यान आकृष्ट कराया था। लेकिन बड़े खेद के साथ, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कोई सुधार होता नहीं दिख रहा है। पब्लिक भ्रष्टाचार से प्रताड़ित हो रही है। पुनः आज प्रेस मीडिया के माध्यम से हम यह बताना चाहते हैं और सरकार से को बताना चाहते हैं, जनता से अपील करना चाहते हैं कि आपको अपनी समस्या के लिए खुद आगे आना होगा। भ्रष्टाचार के विरुद्ध आपको खुद लड़ाई लड़नी होगी, नहीं तो ये वेतनभोगी सरकारी कर्मचारी पदाधिकारी आपको लूटेंगे ही। और जो भी वोट से माननीय कुर्सी पर हैं, वो भ्रष्टाचार के हिस्सेदार हैं, वो नहीं बोलेंगे। इसलिए आपको लड़ाई में आगे आना होगा। लगभग कितने पंचायत के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं?
अभी यहाँ पर 15 पंचायत के गणमान्य लोग, सामाजिक कार्यकर्ता, पूर्व वर्तमान प्रतिनिधि, सब लोग यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ पर पीड़ित लोग पहुँचे हैं। यहाँ कोरोना से जो मृत्यु हुआ और उसके पारिवारिक लाभ के पैसा में जो घूस मांगा जा रहा है, वो पीड़ित परिवार पहुँचा हुआ है। यहाँ 12 साल से DCLR के आदेश से का यहाँ काम नहीं हो रहा है, घूस मांगा जा रहा है, वो पहुँचा हुआ है। यहाँ बास्किट पर्चा भूस्वामी की सहमति के बाद, जिसको बास्किट पर्चा 24 घंटा में मिलना चाहिए, भूस्वामी के सहमति के बाद उसको बास्किट पर्चा नहीं मिल रहा है, वो पहुँचा हुआ है। यहाँ शनिवारीय भूमि विवाद जो थाना में होता है वो बिल्कुल खानापूर्ति है। शनिवारीय भूमि विवाद की सुनवाई का जो सरकार का कानून है उसका मुसहरी थाना में कोई पालन नहीं होता है, सिर्फ खानापूर्ति होता है। उस खानापूर्ति से पीड़ित लोग पहुंचे हुए हैं। यहाँ पीड़ित जनता पहुंची हुई है, जिसका काम यहाँ लंबित है सिर्फ इसलिए कि वो घूस नहीं दे रहा है। तो हम एक तरह से आईना दिखा रहे हैं प्रखंड प्रशासन को और पदाधिकारी को, और इसके माध्यम से सरकार को बताना चाहते हैं कि रोज समाचार पत्रों में जो जसोगान छपता है, जसोगान पढ़ के लगता है कि राम राज है, लेकिन जब काम लेके कार्यालय में आते हैं तो रावण राज भी नीचे पड़ जाता है। इस स्थिति को आपके प्रेस के माध्यम से सामने लाना चाहते हैं। कुछ समस्या को हम दिखाएंगे और यहाँ से लोगों से बात भी करेंगे। जी क्या कहिएगा, पार्टी में सरकार आपका है, देखिए किस तरह से भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है, विभिन्न कार्यालयों में इस तरह का व्यापार चल रहा है, यूँ कहें। सबसे बड़ी बात है कि ऊपर से माननीय मुख्यमंत्री जी जो आदेश अगर निर्गत करते हैं तो नीचे के पदाधिकारी उसको पालन करने में कहीं ना कहीं संकोच करते हैं। उसका रीजन यही है कि उनको पैसा चाहिए। मुख्यमंत्री जी वहां से आदेश निर्गत करने के बाद भी लोग लागू नहीं कर पाते हैं। अगर ये लागू कर देंगे तो फिर इनकी मोटी कमाई अटर्नी के माध्यम से जो होता है वो नहीं हो पाएगा। पिछले महीने एक मार्जिन के सुधार के लिए हम आवेदन किए थे, हमारे परिवार का मामला था। हम देखे कि सुधार कर देंगे, जबकि उनको ऑर्डर शीट वगैरह लगा के उनको दिए थे कि आपके पूर्व के भी पदाधिकारी इसको सही कर चुके हैं, लेकिन हम देखे कि अब कर ही देंगे, नियम तो है। जब ये नहीं किए, जब उसको कैंसिल कर दिए, फिर दोबारा दिए और दोबारा में भी पेंडिंग किया गया है। इससे यही प्रतीत होता है कि आदेश उनका ऊपर तक ही रह जाता है, नीचे तक। सरकार आपका है फिर भी आपके साथ ये रोना ही है, क्या कीजिएगा। जब समस्या होगा तो समस्या के लिए तो हम तो लोगों के साथ रहेंगे ही, और हमारी समस्या है, जनता का समस्या, तो उनके लिए इनके साथ हम खड़े रहेंगे। क्या कहिएगा सर? क्या कहेंगे, बिल्कुल भ्रष्टाचार है। और पब्लिक का तो हम तो जनप्रतिनिधि रह चुके हैं, नहीं हमारा एक छोटा सा परिमार्जन का है। 1 साल पहले हमने आवेदन किया, ठीक है, उसके बावजूद भी वो पेंडिंग। तो इधर हमने फ़ोन करके उनको बताया कि ऐसे ऐसे बताइए, मेरा आम पब्लिक जब मेरा आवेदन इतना पेंडिंग किए हुए हैं तो आम आदमी का क्या दिक्कत कर रहे हैं। तो हमको व्हाट्सएप मैसेज किए कि ऐसे ऐसे है, जब तक उस खेसरा में किसी और का दाखिल खारिज जब तक पेंडिंग वो नहीं होगा तब तक नहीं होगा। और अभी जो है हम लोग दबाव बना के किसी तरह के से वो मेरा केस डिस्पोजल हो गया। ऑनलाइन जमाबंदी के लिए ही हम परिमार्जन किए थे, लेकिन आज भी ऑनलाइन केस डिस्पोजल हो गया, लेकिन ऑनलाइन आज तक वो खेसरा ऑनलाइन नहीं हो पाया। ऑनलाइन से तो विकास होना चाहिए, आखिर क्या वजह है जो ऑनलाइन जो ऑफलाइन से भी बेकार हो गया है? ये उगाही का जगह है, ये उगाही का जगह है। ऑनलाइन क्या ये सरकार की गलती है। सरकार को ये कैंप लगाकर, शिविर लगा के ये कराना चाहिए, व्यवस्था कराना चाहिए पंचायत स्तर पर कि जितने लोगों का छूटा हुआ है जमाबंदी उसको ऑनलाइन कराना चाहिए। लेकिन ये तो होता नहीं है, और ब्लॉक में चक्कर लगाता है लोग, और दलालों के माध्यम से लोग उसको उगाही करता है। जो पैसा दे देता है उसका काम हो जाता है, जो नहीं दे पाता उसका नहीं होता है। किस पंचायत के हुए आप? हम मनिका हरकेश पंचायत के। जी बताइए, भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए सरकार ऑनलाइन का उपयोग की ताकि ऑफलाइन में लेन देन ज्यादा होता है, लेकिन ये क्या हो रहा है, ऑनलाइन में ही देख रहे हैं कि इस तरह से सरकार जनता के हित में सुधार के लिए कार्य किया, लेकिन ये मुसहरी अंचलाधिकारी पूरे बिहार में को शर्मसार कर रहे हैं। ये 95% 100 में 95% ऑफलाइन को ऑनलाइन में गलत किए हुए हैं, जिसके लिए लोग परिमार्जन फाइल करके लगातार ब्लॉक में चक्कर काटते हैं। बिना रिश्वत का कोई काम नहीं होता है। 100 अटर्नी बहाल करके रखे हुए हैं। सीओ साहब अपने डेरा पर लोगों को बुलाते हैं और शोषण दोहन करते हैं। कर्मचारी बढ़ गया लेकिन काम नहीं हो रहा। नहीं, ये कहाँ से होगा। ये बड़ी सुंदर जगह से आए हुए हैं, पंडोल से आए हुए बंडोल अंचलाधिकारी हैं।
बंडोल से आए हैं, अरे बंडोल अंचलाधिकारी है। अभी देखिए बुटको के द्वारा नाला जो बनाया जा रहा है रोहुआ हाट के नजदीक, जी जी वहाँ हजारों की संख्या में आबादी है, बगल में देवालय है, विद्यालय है। वहाँ पर ये अंचलाधिकारी ने आपत्ति दायर किया, ये विश्राम सिंह उच्च विद्यालय के हेड मास्टर सुधीर गोस्वामी जी, कि वो रोहुआ हाई स्कूल की जमीन है, जिसको इन्होंने कर्मचारी से मिल करके उसको एनओसी दे करके वहाँ पर काम करा रहे हैं, जिस पर मैंने कई एक बार आयुष विभाग से लेकर के मुख्य सचिव तक ने हमने कंप्लेन किया, जो बार बार आप लोग पेपर में देखे होइएगा, लेकिन अभी तक इन्होंने इनके ऊपर कार्रवाई आया है, जांच आया है, लेकिन ये वहाँ सुधार के लिए तैयार नहीं है। तो आप सुन रहे थे, लगातार अंचलाधिकारी पर गंभीर आरोप लग रहा है, जो आप देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं। महिला है, हम इनसे बात करते हैं। क्या समस्या है आपका? समस्या है कि जो बहुत दिन से 12 साल से दौड़ रहे हैं। 12 साल से दौड़ रहे हैं? 12 साल से दौड़ रहे हैं। एक बार फाइल बना दिए हैं, वो फाइल अथी में हो गया, कचरा में धरा गया। क्या हुआ? क्या 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 काम क्या है? बासी पर्चा के लिए दौड़ रहे हैं। तो वहाँ तो आपको, जैसे हमको सूत्रों से पता चला है कि मालिक भी सिग्नेचर कर दिया है। जी जी, सब तैयारी है। लोग इंदिरा आवास तहत मिला हुआ है। अच्छा। तब बासी पर्चा नहीं कच रहा है। ऊपर से 12 साल से दौड़ रहे हैं। एक बार फाइल तैयारी कर दिए, दौड़ते दौड़ते दोबारा फाइल तैयार किया, तो अब आइए, कल आइए, 10 दिन के बाद आइए, परसों आइए, ऐसे करते हैं लोग, दौड़ाते हैं। तो आप देख रहे हैं, महिला जो पीड़ित है बता रही है कि 12 साल से ये प्रखंड कार्यालय में चक्कर लगा रही है, और ये इनकी समस्या यही है कि मालिक, जी हाँ, जिससे विवाद था वो मालिक जब साइन कर चुका है, सहमति दे चुका है, उसके बाद भी इस महिला को कहीं न कहीं 12 सालों से दौड़ाया जा रहा है। आखिर क्या वजह है इसका, तो जनप्रतिनिधि और यहाँ के सामाजिक लोग ही बताएंगे। जी क्या कहिएगा सर? लगातार देख रहे हैं कि राजस्व कर्मचारी पर लगातार आरोप लग रहा है। राजस्व कर्मचारी तो पूरा भ्रष्ट है। हमारे गांव का एक रामचंद्र राय जी है, उनसे मांगा है, डुगरी का दलाल है, वो मांगा है 1 लाख रुपया दाखिल खारिज करने का। सरकार आपके है तो आप लोग से हम लोग लिख के दिया है, तो न राजस्व मंत्री की बात मानता है, न उप मुख्यमंत्री की बात मानता है, न मुसहरी प्रखंड पदाधिकारी, न सीईओ, न थानेदार, सब भ्रष्ट है। आपसे तो कुछ ही पर नहीं है। सरकार 20 सालों से आपका चल रहा है, सब क्या वजह है जो नीचे से ऊपर तक आप कोई सुनवाई नहीं हो रहा है? सभी इससे पहले ठीक थे, अभी जो है काफी भ्रष्ट है। हम लोग सब शिकायत किए हैं सुधार करने के लिए। अच्छा, थाने का क्या मामला है जो आप बहुत गर्म हो रहे थे? थाना पर भाई तो एकदम काफी भ्रष्ट है। उन लोग मंत्री का बात मानते हैं, न कोर्ट का बात मानते हैं। कोर्टों के आदेश पर FIR नहीं करते, इतने दबंग है। क्या हुआ है आपके साथ? है अपना भूमि का कुछ मामला है, उसी के संबंध में चल रहा है काम। तो आगे क्या कुछ आगे रणनीति रहेगी? अगर थाना पर भाई सस्पेंड होंगे। हम लोग DGP महोदय से मिले हैं, कोर्ट में केस किए हैं। लग रहा है कि सस्पेंड हो जाएंगे? 100% होंगे। हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। जी क्या समस्या है? समस्या क्या है आपका? आप हमारा दाखिल खारिज समस्या है, 13 साल से चक्कर लगा रहे हैं। लगातार देखिए, अंचल कार्यालय से जुड़ा ये समस्या अधिकतर देखा गया है। जी बताया जाए। 13 साल से हम यहाँ दौड़ रहे हैं, अब हो गया 3 बार मेरा फाइल चोरी हो गया, नापी जोखी करा के दिए, 3 बार फाइल चोरी हो गया। और किस पंचायत से आप? मनिका बिशुनपुर चांद। कितने वर्षों से आ रहे हैं आप? 13 साल से। 13 साल से आप आ रहे हैं यहाँ? जी। अभी तक काम हुआ कि नहीं आपका? जी नहीं हुआ। क्या नाम हुआ आपका? दिलीप राय। तो आप समझ सकते हैं कि लगातार अंचला कार्यालय में जो समस्या है वो सामने आ रहा है। लगातार लोग दौड़ रहे हैं, लेकिन उनका कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। क्या कहिएगा सर? हमारा कहना है, जो ये मुसहरी अंचल और मुसहरी प्रखंड के विभिन्न जो है समस्याओं का जो है हम लोग विगत वर्षों से सुनते हुए आ रहे हैं, जो कि दाखिल खारिज में ऐसे हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है। अंचल में जो भी परिमार्जन का काम है, परिमार्जन में सबसे बड़ा समस्या है, जो एक परिमार्जन के लिए यहाँ 15-15 हजार रुपए मुसहरी अंचल का रेट फिक्स कर दिया गया है। 15,000 एक परिमार्जन? 15,000 जो आप देंगे, 15,000 तो आपका एक परिमार्जन होगा, नहीं तो आपका परिमार्जन में अभी हमारे पूर्व सरपंच साहब जो बताए हैं, जो किसी तरह का गलती कर दिया जाता है, नाम में गलती कर दिया जाता है, या किसी तरह का आप पैसा देंगे तो विभिन्न समस्या और व्याप्त भ्रष्टाचारों के लिए हम लोग आज मुसहरी जनता की आवाज़ बैनर के तले हम लोग बैठे हैं, और इसमें सारे लोगों ने बैठ के हम लोग विचार करके CO साहब से मिलेंगे, और उनको चेतावनी के तौर पर उनको एक बार हम लोग आग्रह पूर्वक समझाएंगे, समझाने का काम करेंगे, उनसे पूछेंगे। अगर ये काम इस पर से सुधार वो करते हैं तो सही है, नहीं तो सुधारने का काम जो है अब हम लोग शुरू करेंगे। और इसी चेतावनी के साथ आज हम लोग अभी जा रहे हैं उनसे मिलने, समस्या भी पंचायत के
जी मेरा समस्या यही है कि ये मेरा पेपर बताएगा कि मेरा समस्या क्या है कि बैटरी चालित साइकिल के लिए हमने 3 जनवरी 2023 को आवेदन दिया था, जो कि आज तक हमको वो नहीं मिला। हम बार बार चक्कर बुनियाद केंद्र मुसहरी प्रखंड के बुनियाद केंद्र में चक्कर लगा रहे हैं, फिर भी जब भी आते हैं तो हमको आश्वासन दिया जाता है कि जब आपका नंबर आएगा तब जो है से मैंने दिया जाएगा। इस तरह से हम जो है से बार बार दौड़ रहे हैं। हाँ। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुनील राम हुआ। कौन सा पंचायत? जी मनिका हरकेश पंचायत। पीछे एक वरिष्ठ है, हम इनसे बात करेंगे। जी चाचा, क्या समस्या है आपका? क्या समस्या आ गया? समस्या तो आप तमाम लोग से सुन लिए हैं जी। कि अंचल का 100% कुव्यवस्थित है। अंचल 100% कुव्यवस्थित है। किसी का दाखिल खारिज, तो किसी का परिमार्जन, तो किसी का कुछ, तो किसी का कुछ। अभी सुने आवास के बारे में, किसी का सुने विकलांगता के बारे में, किसी का सुने कोरोना के बारे में। आया हुआ पैसा पेंडिंग पड़ा हुआ है, दे नहीं रहा है। और सबसे ज़्यादा तो अंचल भ्रष्ट है। और हम तो यही कहेंगे कि हमको लगता है कि इन अंचल और प्रखंड या तमाम विभाग के कार्यालयों के कर्मचारियों का, बड़े पदाधिकारियों का संलिप्तता सरकार से, कि कोई बोलते हैं कि हम इतना दे के आए हैं, कोई बोलते हैं कि हम इतना दे के आए हैं, कोई बोलता है इतना। क्या करेंगे आप? हमको जितना पैसा दे के आना पड़ा है, हमको तो उतना कमाना पड़ेगा। कमाने के लिए गरीब का शोषण हो रहा है। शॉर्टकट बात यही। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम है शंभू पाठक, मलिका बिशुनपुर चांद, वर्तमान सरपंच, पूर्व मुखिया, यही है। हम बात करेंगे, पूर्व जिला परिषद है मुक्तेश्वर प्रसाद जी, हम इनसे बात करेंगे। प्रेस वार्ता में इन्होंने जिक्र किया है कि जिला अधिकारी के पास जो आवेदन जाता है, वो आवेदन भी प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास या प्रखंड अंचलाधिकारी के पास या फिर विभिन्न कार्यालयों में वो पेपर नहीं पहुंच पाता है। कैसे देखते हैं? अरे जिलाधिकारी महोदय का जो यहाँ आदेश आता है, उस आदेश को यहाँ बीडीओ और सीओ कोई पालन नहीं करते हैं। अभी मुसहरी बीडीओ के पास नीलगाय, वन पशु जो नीलगाय होता है, उससे मनिका हरकेश पंचायत में किसान का फसल आच्छादित होता है। 2 महीना पहले मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी ने एक आवेदन पत्र पर इनको आदेश किए कि आप जांच करके और वन विभाग से समन्वय स्थापित करके वहां वन पशु को नियंत्रित करने के लिए कार्रवाई करिए। 2 महीना होने को है, डीएम साहब के उस आदेश पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उसी तरीके से पंचायत सरकार भवन बनना है, मुसहरी, पूरे बिहार में मुसहरी में भी बनना है। पंचायतों में जो पंचायत सरकार भवन की ज़मीनें हैं, उसको जो चयन करना है, उस पर ये लोग क्या कर रहे हैं कि वर्तमान पंचायती राज प्रतिनिधि को गुमराह कर, उनके मेल में आकर उपयुक्त जगह पर अनुपयुक्त जगह का प्रस्ताव भेज रहे हैं। इनको प्रस्ताव देना है उचित जगह का, आई भेजते हैं अनुचित जगह का। तो इसी से आप अंदाजा लगाइए कि ये लोग जिलाधिकारी के आदेश का कितना पालन करते हैं। जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर तो 3 बार शोकौज भी किए हैं मुसहरी अंचलाधिकारी से, और परिणाम ढाक के 3 पात हैं। आप अंदाजा लगाइए कि बड़े पदाधिकारियों के आदेश का कितना पालन हो रहा है। तो आप सुन सकते हैं और सुने कि किस तरह से लगातार ये आंदोलन कर रहे हैं। और सुन लीजिए जिलाधिकारी महोदय, आपके पास जो समस्या जाता है वो समस्या प्रखंड के पास नहीं पहुंचता है, और प्रखंड के पास जो समस्या आता है वो धरातल पर नहीं दिखता है। तो आपको भी अब सोचना पड़ेगा कि आखिर किस तरह का आदेश पारित करे, जो कि अंचलाधिकारी या फिर प्रखंड विकास पदाधिकारी या फिर प्रखंड के जितने भी कार्यालय है वो उनको समान करे या फिर उनको पारित करे या फिर समस्या का हल करे। तो आप इसी तरह का खबर में बने रहने के लिए बिहार न्यूज सिटी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो करना न भूले। आप देख रहे हैं बिहार न्यूज सिटी, दीपक कुमार पटेल के साथ। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।